नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोटद्वार में शराब व्यवसायी सहित कई लोगों पर लगाया भूमि कब्जाने का आरोप। जनपद बागेश्वर में सड़क के लिए मुकदमा झेलने को मजबूर ग्रामीण। प्रधान संगठन का धरना तब्दील हुआ तालाबंदी में, सीएम को सौंपा प्रधान संगठन का मांग पत्र। बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदले या 10 मुख्यमंत्री बदलने वाले बयान पर मंत्री बंशीधर भगत ने सफाई दी है। साथ ही सवाल पूछने वाले पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई विवादित बात मैंने नहीं कही है, मैंने सच बोला है। किसी आपकी बिरादरी वाले ने मुझसे पूछा, उसने कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, इससे भाजपा की किरकिरी हो रही है। मैंने उससे कहा कि पार्टी हमारा परिवार, हम एक बदलें या 10, इससे मतलब नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। जनता को विकास से मतलब है, हम विकास कर रहे हैं, हम पूरी तरह जनता पर समर्पित हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब इस पर उन्होंने उसको तरोड़ मरोड़ के लिखा है कि भगत जी ने कहा कि हम कितने मुख्यमंत्री बदलें, इससे जनता को कोई लेना देना। ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी है और हम क्या कर रहे हैं ये हमको चिंता करनी है। विकास जनता को हम दे रहे हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब कांग्रेस के लोगों को कुछ न कुछ बोलना है। किसी पत्रकार ने, वास्तविकता यह है कि मुझसे कुछ मांग की थी, मैंने उसको मांग को पूरा नहीं किया, इसलिए उसने तरोड़ मरोड़ के उसको ऐसा किया। जनपद बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर सत्ताधारी पार्टी के छुटभैया नेताओं और ग्राम प्रधानों का स्वार्थ और रसूख चरम पर है। आलम यह है कि बागेश्वर मुख्यालय से सटे मनकोट गांव के ग्राम प्रधान ने सड़क काट रहे ठेकेदार से मिलकर अपने ही गांव के लोगों को सड़क से वंचित कर दिया है। सड़क का कटान सर्वे के तहत करने और ग्रामीण आबादी क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले तल्ला मनकोट की 2 महिला और 5 पुरुषों पर ग्राम प्रधान मनकोट ने ठेकेदार से मिलकर शांति भंग मुकदमा भी लिखवा दिया है। सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे कमजोर बूढ़े ग्रामीणों के कंधों पर मुकदमे लाद दिए है। हम 8-10 माह से नीचे को रहते हैं, नक्शा नीचे से ऊपर तक था। ये ठेकेदार को शॉर्टकट ले जाने के चक्कर में हमारे नीचे को जो नक्शा पास था, बीच में चट्टान पड़ रहा था। ठेकेदार और ऊपर की जनता मिलकर चट्टान न काटना पड़े, हमारा शॉर्टकट मशीन ऊपर के रास्ते चल जाए, पैसे की बचत होगी करके ठेकेदार विधायक सब एक मिले थे। इन्होंने एसडीएम को, डीएम को फोन करके सारे एक थे। हमारी जो हम मांग कर रहे थे कि नक्शे में रोड लाओ, नीचे से नक्शा है, हमको छोड़ दिया इन्होंने। उल्टा पुलिस आकर हमको बंद करने की धमकी दी और हमारे ऊपर मुकदमा इन्होंने दायर कर दिया। हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ये मुकदमे लादे जाते हैं करके, तो पता नहीं कैसे हुआ एक पार्टी को रखा गया, हम लोगों को 2-4 मुआशों को, और हमारे ये 107 शोर लगा दी, जिसका हम नक्शे में राजीनामा वो करके आए हैं। यह हमारा गाँव कहानी है सर, ये रोड हम तलगा लाओ गुणिया, उन्होंने मैल बुझा दिए तो रोड, और हम समझो हम ये कहो कि तो रोड तल बेटी मलनी जाए, तदुका विवाद हो और के विवाद न रहे हमारी तदुका मुहर हो। मैंने बुझे हम तदुका कहले राखो कि तल बेटी रोड मलनी जाए, इजा रोड सबन के चैन भाई, उनगला चैन भाई, हमन गला चैन भाई। जहीं सर्वे छू पहली जो सर्वे हरे वहीं रोड ली जाओ, बचो उन्होंने जबरदस्ती वहीं रोड न ली जावे, पूरा हमारे गाड़ जबरदस्ती कटवे, और हम छिया 5% है, एनआरसी 95% है। इन्हें खिला उल्टे का पुलिस लावे ठेकेदार हमने का उल्टे का आरोप लगवे, हमने का फंसा रहा। खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव में बीते शनिवार की देर रात जमीनी विवाद के चलते परिवार के ही 4 लोगों ने 55 वर्षीय महिला कमलेश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने कल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं घटना के 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान के द्वारा सुंदर पहल की जा रही है ताकि प्रवासी अपने क्षेत्र में ही रहकर स्वरोजगार व्यवसाय अपनाकर खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में घनसाली तहसील के फलेड़ा गांव में आदर्श तालाब में मत्स्य बीज डालकर शुभारंभ किया गया। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जैसे कि अध्यक्ष जी का सबसे फोकस है कि गांव-गांव में स्वरोजगार का, जैसे यहाँ पर फिश पाउंड का उन्होंने ये उद्घाटन यहाँ पे करवाया आज, और अन्य गांव में भी वो विकसित करने की जो उनकी सोच है, वो दूरदर्शी सोच है कि मैं अपने क्षेत्र से लेकर, अपने गांव से लेकर यहाँ पर विकसित विकासशील कार्य करें
और जैसे कि उन्होंने यहाँ पर हमारे जो पूर्वजों का जो धारा था वो भी उन्होंने उसका भी अच्छे से सौंदर्यकरण करके बहुत अच्छा गांव वालों के लिए उन्होंने सुविधा की है। और जैसे कि मेरे गांव में रोड की बड़ी दिक्कत थी, लोग पैदल आते जाते थे, तो अध्यक्ष जी ने भी अपने गांव में सुंदर रोड का आयोजित किया है। सल्ट विधायक महेश जुना ने देघाट में हेलीपैड का भूमि पूजन किया। देघाट के पास तली चमियाड़ी शेरू बनेरिया में ग्रामीण निर्माण विभाग इसको बना रहा है। इसमें 76 लाख रुपए की लागत लगेगी। इससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में बिजली के बिलों की प्रतियां जलाकर प्रदेश सरकार से दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में बिजली के बिल माफ करने की मांग की है। भले ही राज्य सरकार सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बात करती हो, लेकिन इसका नजारा धरातल पर कुछ और ही है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मारपीट का पीड़ित दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचा, लेकिन उसे कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उसका इलाज नहीं हुआ और उसे हार कर जिला अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। लगी थी, कान पे चोट लगी हुई थी और मैं ये पुलिस थाने में आया। मुझे सर यहाँ पे लेके चले गए अपना सरकारी हॉस्पिटल में, और सर 15-20 मिनट पहले बैठे रहे हम, और बाद में उन्होंने बोला 15 मिनट और रुक जाइए, डॉक्टर आने वाला है। पूरे 1.5 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई मेरा फर्स्ट एड किट नहीं दी गई। मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे 22 टाँके आए मेरे कान पे, मगर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ मेरा। इसके बाद मैं रुद्रपुर जिला अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे गलत शब्द बोला गया वहाँ पे। उत्तराखंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून से हरिद्वार जाते समय भानेवाला में रुके तो उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम से मुलाकात की। डोईवाला के भानेवाले में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में कार्यकर्ता का उत्साह देखते ही बन रहा था। उत्तराखंड प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, और जिनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कार्य करने पर विश्वास रखते हैं, बोलने पर नहीं। और जैसा कि उन्होंने कुर्सी संभालते ही दिखा दिया कि हम किस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए, इसके त्वरित गति से विकास के लिए क्या क्या डिसीजन हमें लेने हैं, वो धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनको एक अच्छा अनुभव भी है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की घटना, किसानों की समस्या और हरिद्वार कुंभ में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट महाघोटाले को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में रामनगर कांग्रेसियों ने रानीखेत रोड रामनगर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। श्रीकोट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों के वर्तमान स्टाइफंड 7,500 को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्यपाल को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया और जय हो छात्र संगठन ने मांग की है कि जूनियर डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्काल स्टाइफंड को बढ़ाया जाए। इस समय सरकार को डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने का समय है। लोग 3 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जैसे ही हमें कल पता चला तो हम लोगों ने इनसे संपर्क किया है। 3 दिन से 1 नेशन 1 स्टाइपेंड के लिए लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इनकी लड़ाई में हमने कहा, हमारा जय हो छात्र संगठन है, स्टूडेंट यूनियन से हम लोग हैं, तो हमने भी इनको अपना समर्थन दिया है। प्रदेश और जिला प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल के आह्वान पर जिले के सभी विकास खंडों में कल 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। सभी विकास खंडों में तालाबंदी की गई। कल देर रात प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल के जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा और जिला मीडिया प्रभारी आशीष राणा कोटी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मांग पत्र सौंपकर विस्तृत में प्रधान संगठन की 12 सूत्रीय मांगों और धरना प्रदर्शन के बारे में अवगत कराया। जनपद नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते नहरों नालियों के बंद हो जाने से पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसके लिए जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल के प्रयासों से लंबे समय से लंबित हल्द्वानी के नहरों की सफाई प्रारंभ हो चुकी है। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि नालियों नहरों में कूड़ा करकट कदापि न डालें। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार की घटना, किसानों की समस्या और हरिद्वार कुंभ में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट महाघोटाले के मुद्दे को लेकर रिखणीखाल बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। घरों में बढ़कर आ रही बिजली के बिलों के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन कर बिजली के बिलों की प्रतियां जलाई। साथ ही चेतावनी दी कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। नगर निगम के पदमपुर मोटाडंग वार्ड नंबर 31 के निवासी अमित नेगी ने शराब व्यवसायी और कई लोगों पर जबरन भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि शराब व्यवसायी और उसके लोगों द्वारा जेसीबी मशीन से उनकी भूमि पर रेत, ईंट, बजरी डालकर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन जब इनके खिलाफ पीड़ित पक्ष कोतवाली में न्याय की गुहार लगाने गए तो उनकी तहरीर पर पुलिस टाल मटोल कर रही है। इस संबंध में बोलना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन पर जबरन भूमाफियाओं द्वारा, जिनके नाम अर्जुन सिंह बिष्ट हैं जो पूर्व डीसीबी अध्यक्ष हैं, और योगेश अग्रवाल जो सिद्धबली बाबा स्वीट्स के मालिक हैं, और संतोष रावत जो कि शराब व्यवसायी हैं और मिक्स होटल के मालिक हैं, इनके द्वारा जबरन मेरी भूमि पर कब्जा करा जा रहा है।
मैं जब पुलिस के पास जा रहा हूँ तो मेरी पुलिस मेरी कोई पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा मुझसे बोली कि तुम्हारे कागज़ क्या है। मैंने पुलिस से कहा कि अगर साहब मेरे कागज़, अगर आप मेरे से मेरे कागज़ मांगते हो तो उनके भी तो कागज़ मांगिए। कोई मदद करने को कोई था। मैंने एसपी ऑफिस में भी जब कंप्लेंट की तो पुलिस फिर इंस्पेक्टर साहब यही बोलते हैं कि आप स्टे ले आइए और मैं काम रुकवा दूंगा। ऐसे तो पुलिस मेरा तो केस चल रहा है तो पुलिस मेरी ज़मीन पर क्या जबरन भूमाफिया को कब्जा क्यों करवा रही है। मोटाडांग क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पे उनकी भूमि पे अवैध रूप से कब्जा किए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो जांच के लिए तहसीलदार को भेजा गया था। और इसमें अगले 2 दिनों के भीतर, चूँकि फील्ड मुआयना हो चुका है और 2 दिनों के भीतर इसमें रिपोर्ट आ जाएगी। और यदि इसमें पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से किसी की भूमि पर कब्जा किया गया तो तदनुसार जो भी उसमें कार्रवाई है संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत वो निश्चित तौर पर की। ग्राम पंचायत नंदपुर में पोषाहार वितरण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नंदपुर के अंतर्गत ग्राम मजरा नरसिंह में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राधा बिष्ट द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषाहार का वितरण किया जा रहा था। उस दौरान आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सफीकन खान भी मौजूद थी कि ग्राम नंदपुर निवासी सुनीता अपने पुत्र अंकित और पुत्री अंकिता के साथ मौके पर पहुंची और उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राधा बिष्ट के साथ अभद्रता और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हम हर 5 तारीख को जब भी राशन बांटते हैं या ग्राम प्रधान को बुलाते हैं या वार्ड मेंबर को बुलाते हैं, उनके सामने ही हम THR वितरण करते हैं लाभार्थियों को। उसके बाद भी एक गांव की महिला, जबकि वो मेरे क्षेत्र की नहीं थी, ना लाभार्थी वर्ग की थी, उन्होंने मेरे वहां आके ज़बरदस्ती लोगों से कहा ये कम राशन बांटती हैं, तुम्हारा राशन खा जाती हैं करके कहा। ठीक है। उसके बाद लाभार्थियों से हमारे प्रधान जी ने डायरेक्ट आके पूछा कि क्या आपको कम राशन मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा आपके साथ होता है? उन्होंने कहा नहीं, हमें हमेशा दीदी सही राशन देती हैं और हमेशा हर सूचना हमें बताती हैं। जब ग्राम प्रधान के सामने ही ये सब हुआ, जब मेरे खिलाफ किसी ने भी बोला नहीं तो उस महिला ने मेरा वो फ़ोन में जो वीडियो बन रहा था उसने मेरा फ़ोन छीना और ये पहले फोड़ दिया। मैं फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही नीचे को झुकी, मैंने कहा मेरा फ़ोन तोड़ दिया, ऐसे ज़ोर से चिल्लाई और मेरा फ़ोन जैसे उठा रही थी तो दोनों माँ और बेटी ने मेरे को पहले मारा और लड़के ने मेरी कमीज़ खींची। मेरी कमीज़ ये है, ड्रेस मेरी दोनों तरफ से उधर रखी है। पूरे प्रदेश में प्रधान संगठनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में नैनीताल जिले के बेताल घाट में भी प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द इसे सकारात्मक निर्णय लेने की मांग उठाई है। विगत दिनों जून महीने में हुई भारी वर्षा और लघु जल विद्युत परियोजना की लापरवाही से क्षतिग्रस्त उर्गम घाटी को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण करने के लिए जनप्रतिनिधियों, तहसील प्रशासन, PMJSY, UGVN के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि पावर हाउस की नहर के ओवरफ्लो होने के कारण उर्गम घाटी की सड़कें बह गई थी। उर्गम घाटी के जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त टीम के सामने उर्गम घाटी की सड़क बनाने, कल्पगंगा अलार्म सिस्टम लगाने, नहर की जगह लोहे के पाइप, बम्बू लगाने, जल स्तर के लिए कर्मचारियों की 24 घंटे नियुक्ति का मुद्दा उठाया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।